तो आजकल आप लोगों ने एक ड्रग ओज़म्पिक के बारे में सुना होगा जो मोटापे के लिए यूज़ हो रही है। और काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में कंफ्यूज है कि क्या ओज़म्पिक से मोटापा कम होता है या नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक जादू की दवाई है, मैजिक पिल है, जिसको एक दफ़ा या एक हफ़्ता यूज़ करने से आपका हमेशा के लिए जो वज़न है वो कम या नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे लोग डरा भी रहे हैं कि ये एक डेंजरस ड्रग है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही डेंजरस हैं, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो हकीकत में ये दोनों ही गलत हैं। और सो माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर अली एंड आई एम अ फार्मासिस्ट एंड ड्रग डिस्कवरी साइंटिस्ट। तो इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ओज़ेम्पिक ड्रग है क्या और ये किस तरह से इफ़ेक्ट करती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। डिटेल में जाने से पहले मैं आपको क्विकली बता दूं कि ये दवाई एक्चुअली काम कैसे करती है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम GLP-1 बोलते हैं। और GLP-1 हार्मोन ये आमतौर पे आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी एपेटाइट है, भूख है, और इसके अलावा जो शुगर लेवल होता है ब्लड का, उसको कंट्रोल करता है नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर। अब ये जो दवाइयाँ ओज़ेम्पिक है या वेगोवी, मोंजोरो, ये इस हार्मोन की कॉपीज़ हैं या सिंथेटिक वर्जन है। अब अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि ये जो दवाइयाँ हैं ये एक्चुअली हमारे जो बॉडी का हार्मोन GLP-1 है उसके सिंथेटिक एनालॉग हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो मिथ्स हैं वो खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ आपको आपके माइंड में होना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो दवाई है ओज़ेम्पिक, और जिसका मैं केमिकल स्ट्रक्चर आगे भी डिस्कस करूँगा, इस इनकी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है हमारे नेचुरल बॉडी के हार्मोन से, विच इज़ कॉल्ड एज GLP-1। अच्छा, ये दवाइयाँ हफ्ते में एक दफ़ा क्यों लेते हैं? इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी डिस्कवरी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये GLP-1 जो एनालॉग्स हैं या इससे रिलेटेड जो मेडिसिन हैं, ये जो फर्स्ट टाइम इंसानों ने नहीं बनाई थी, बल्कि ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी एक जो छिपकली है उसके सलाइवा में या वेनम में। तो वो छिपकली का नाम हीला मॉन्स्टर है। और ये आप लोगों ने देखी होगी, इसके वैनम के अंदर एक पेप्टाइड होता है जो बिल्कुल जो कि काफ़ी, जिसकी सिमिलैरिटी ऑलमोस्ट 53% सिमिलैरिटी है GLP-1 से। तो साइंटिस्ट ने इसका एक कॉपी वर्जन तैयार किया स्टार्ट में, और उस कॉपी या उस दवाई का नाम था एक्जीनाटाइड, और उसका ब्रांड नेम है बायटा। लेकिन इस दवाई एक्जीनाटाइड या बायटा के साथ प्रॉब्लम यह था कि इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो बहुत शॉर्ट थी, यानी 2 से 3 घंटे, और दिन में 2 या 3 दफ़ा आपको ये ड्रग लेना पड़ती थी, यानी कि ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग थी। अच्छा, फिर साइंटिस्ट ने इसका एक अपग्रेडेड वर्जन तैयार किया जिसको अब हम सीमाग्लूटाइड बोलते हैं, और जिसका ब्रांड नेम ओज़ेम्पिक है। ओज़ेम्पिक ब्रांड नेम है और इसके अंदर जो दवाई है उसका नाम सीमाग्लूटाइड है। ठीक है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर ह्यूमन जो GLP-1 है उससे 94% इसकी सिमिलैरिटी है। और इसके स्ट्रक्चर के साथ आपको एक लंबी सी चेन नज़र आती है फैटी एसिड की, जो कि ह्यूमन GLP-1 में नहीं है। और इस लंबी फैटी एसिड चेन की वजह से इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है, और ये फैटी एसिड चेन इस मॉलिक्यूल को, जो सीमाग्लूटाइड है, इसको बॉडी के अंदर 1 हफ्ते तक स्टे करने में हेल्प करता है। और जिस वजह से इसकी जो सबक्यूटेनियस डोज है वो आपको हफ्ते में एक दफ़ा लेनी पड़ती है। अच्छा, ये कोई मार्केटिंग ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअली साइंस है। आप देखें, उन्होंने साइंस को अंडरस्टैंड करके एक बेहतरीन वर्जन तैयार किया, और यही होता है जब आप साइंस को या ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं या फार्माकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके आप उनके बेटर वर्जन्स तैयार करते हैं, और जिसकी वजह से ड्रग्स की एफिकेसी बढ़ जाती है। अब हम पहली मिथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओज़ेम्पिक जो गोली है या दवाई है वो वेट लॉस के लिए बनाई गई है या कि डायबिटीज़ के लिए। एक्चुअली ओज़ेम्पिक FDA अप्रूव्ड है शुगर के लिए या डायबिटीज़ के लिए, और इसके अलावा दिल की बीमारियों के रिस्क को कम करने के लिए। अब वेट लॉस के लिए एक और ब्रांड है विच इज़ नोन एज वीगोवी। अब वीगोवी और ओज़ेम्पिक दोनों ही ब्रांड नेम हैं, लेकिन इनके अंदर जो दवाई है वो सेम है, सीमाग्लूटाइड। अच्छा, जो FDA है वो एक स्पेसिफिक जो भी स्पेसिफिक डिजीज़ होगी उसके अगेंस्ट आपको अप्रूवल देगी। अगर आपने स्टार्ट में एक मॉलिक्यूल FDA को की रजिस्ट्रेशन के लिए या अप्रूवल के लिए अप्लाई किया कि हम इसको एज अ एंटी डायबिटिक यूज़ करेंगे, तो वो आपको एज अ एंटी डायबिटिक उसकी अप्रूवल देगी, और उसको आप बाद में किसी और पर्पज़ के लिए नहीं बेच सकते। ये FDA, अगर आपको लगता है कि दवाई का वेट लॉस का भी
मतलब उसमें भी वो यूज़फुल है, तो फिर आपको दोबारा से एक नई अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ता है एफडीए को, कि हम इस दवाई को डिफरेंट ब्रांड नेम के थ्रू वेट लॉस के लिए भी यूज़ करना चाह रहे हैं मार्केट में। तो उसके लिए फिर आपको एक सेपरेट ब्रांड नेम चाहिए होता है, चाहे दवाई सेम ही हो, लेकिन आपका अब उसका यूज़ डिफरेंट हो गया है तो उसका ब्रांड नेम भी डिफरेंट होगा। तो अब विगोवी और जो ओज़म्पिक है वो दोनों के अंदर दवाई सेम है, लेकिन डोजेज़ का फ़र्क है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ओज़म्पिक के अंदर डोजेज़ डिफरेंट हैं, और विगोवी जो कि वेट लॉस के लिए यूज़ होती है तो उसकी डोजेज़ डिफरेंट है, बिकॉज दोनों डिजीज़ डिफरेंट है। ओबेसिटी इज़ अ डिफरेंट डिजीज़ दैन डायबिटीज़। तो दोनों की मैनेजमेंट भी डिफरेंट होगी, डोजेज़ भी डिफरेंट होगी, इसलिए जिस पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ करने लगे हैं तो अपने डॉक्टर के साथ आप उसको मशवरा करके उसकी जो भी डोज़ है उस और जो भी डोज़ है और जो भी आपकी बॉडी कंडीशन है उसके हिसाब से आपने ये मॉलिक्यूल्स यूज़ करने हैं या ये दवाइयाँ यूज़ करनी है। देखिए ओज़म्पिक इंजेक्शन फॉर्म में भी है, टैबलेट फॉर्म में भी है, इसी तरह से वेगोवी जो है वो भी टैबलेट फॉर्म में भी है और इंजेक्शन फॉर्म में भी है। इंजेक्शन फॉर्म में का फ़ायदा ये है कि आपको हफ्ते में एक दफ़ा इंजेक्शन लगवाना होगा, जबकि जो टैबलेट्स हैं वो आपको दिन में एक दफ़ा या डेली आपको टैबलेट लेना पड़ सकती है। अब बहुत से लोग इस चीज़ को नेगेटिव भी लेते हैं कि आप वेट रिड्यूस करने के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ चीटिंग। अब उन लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जो ओबेसिटी है या मोटापा है ये भी एक डिजीज़ है, इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज़। तो अगर आप डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन या कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है, तो ओबेसिटी के लिए भी अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं तो वो भी एक नॉर्मल ट्रीटमेंट ही है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपको फील हो रहा है कि आप जिम जा रहे हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आप नहीं रिड्यूस कर पा रहे और आपकी हेल्थ को ख़तरा है, तो उस सिचुएशन में अगर आप इस टैबलेट की हेल्प से अपना वेट रिड्यूस कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी को दोबारा नॉर्मल वेट में लेके आ पा रहे हैं, तो उस केस में आपको ज़रूर इसको यूज़ करना चाहिए और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर आप 3 महीने या 2 महीने इसको यूज़ करेंगे, आपका वेट अगर कम हो गया या कम होना शुरू हो गया तो आप इसको बंद कर देंगे, तो इसकी वजह से आपका जो वेट है वहीं पर रुक जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है। एक्चुअली जैसे ही आप इस मेडिसिन को लेना बंद करेंगे तो दोबारा से जो आपकी जो एपेटाइट है या भूख है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अगेन फूड खाना, ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देंगे और आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और रिसर्च के अकॉर्डिंग वेट और भी ज़्यादा हो जाता है अगर आप इसको अचानक से छोड़ देते हैं। तो इसलिए अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो जो भी आपका प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड है, जो भी आपका टाइम टेबल बनाया गया है, जितने भी टाइम के लिए आपने इसको यूज़ करना है उस उतने टाइम के लिए इसको यूज़ करें, और जिस तरह से आपका डॉक्टर या जो भी स्पेशलिस्ट है वो आपको गाइड कर रहा है कि इतने टाइम के लिए आपने यूज़ करना है, और उसके बाद आपको इस जो भी डाइट है और उसका बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखना है। अब लोग ये समझते हैं कि अगर हमारा वेट कम हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली एक्टिव भी हो जाएंगे। अब ये दवाई आपको ज़रूर हेल्प करती है वेट कम करने में, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट स्टडी आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। ये स्टडी है एंडोक्राइन सोसाइटी की। इस स्टडी के अंदर तकरीबन 750 लोगों का डाटा स्टडी किया गया है, और जिन लोगों ने ये दवाई यूज़ की और दवाई यूज़ करने के बाद उन लोगों ने जैसे ही उन लोगों का वेट कम हुआ तो उन्होंने डेली एक्सरसाइज कम कर दी, जो वॉक है वो कम कर दी। अब उसको कम करने की वजह से नुकसान ये हुआ कि उनकी जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो गए, क्योंकि ये जो दवाई है ये फ़ैट के साथ साथ आपके मसल को भी इफ़ेक्ट करती है। तो अगर आप इस दवाई के साथ एक्सरसाइज या वॉक या जिम आप नहीं कर रहे तो आपका मसल लॉस भी होगा फ़ैट के साथ साथ, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। तो इसलिए इस दवाई को जब आप ले रहे हैं तो आपने जिम और जो एक्सरसाइज है या आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो इफ़ेक्ट ना हो इस दवाई से। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पेट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि ये दवाई बेसिकली आपके जो गट है उसको, जब जब मैदा है या स्टमक है उसकी जो मूवमेंट है उसको स्लो कर देती है, जिसकी वजह से या डिस्टरबेंस होती है जब आप ये दवाई लेते हैं, और उस डिस्टरबेंस की वजह से नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती हैं, या गट की स्लो मूवमेंट की वजह से कब्ज़ भी हो सकती है। तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में गैस का बनना या कब्ज़ होना।
लेकिन इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक है ओज़म्पिक फेस, और दूसरा है ये दवाई आपके मूड को भी इफ़ेक्ट करती है। अब ओज़म्पिक फेस क्या होता है? जब आप ये दवाई यूज़ कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, तो हर 10 kg वेट लॉस पे आपका जो चेहरा है वो 99% आपके चेहरे का वॉल्यूम कम हो जाता है। अब जितनी तेज़ी से वेट लूज़ होगा, तो आपका चेहरा जो है वो लटक जाता है और आँखों के गिर्द गड़े बन जाते हैं। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत जल्दी इस दवाई की वजह से वेट लूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल वेट रिडक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप जिम के थ्रू वेट लूज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो उसमें आप शायद ये बहुत ज़्यादा पिचका हुआ चेहरा या गाल आपको फील नहीं होते। और ओज़म्पिक फेस की वजह से आप अपनी एज से 5 या 10 साल ज़्यादा बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। दवाई की वजह से आपका मूड भी इफ़ेक्ट होता है। और स्टडीज़ में या रिसर्च में देखा गया कि जो लोग ये दवाई यूज़ करते हैं, उनकी जो इन्जॉयमेंट या जो डोपामिन लेवल है या एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो भी इफ़ेक्ट होता है इस दवाई से। अब रोज़मर्रा की चीज़ों में जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जो एक्साइटमेंट होती है खाने को लेके या डिफरेंट डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को लेके, तो उसमें भी कमी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये हर बंदे में सेम नहीं है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा सिम्टम्स इसकी फ़ील हो रही हैं, जैसे पेट में गैस है या कब्ज़ है या ओज़म्पिक फेस या मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि वो इसकी डोज़ को या इस दवाई को बेहतर तरीके से मैनेज करें। अब मार्केट में बहुत से जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं, उनको भी ओज़म्पिक, नेचुरल ओज़म्पिक के नाम से सेल किया जा रहा है। अब अगर आप गूगल पे जाएं और नेचुरल ओज़म्पिक लिखें, तो आपको बर्बरीन या फाइबर सप्लीमेंट्स या हर्बल कैप्सूल्स भी मिलेंगे, जो कि क्लेम कर रहे हैं कि उनका इफ़ेक्ट GLP-1 हार्मोन की तरह है या पेप्टाइड की तरह है या ओज़म्पिक की तरह है। लेकिन उनकी ऐसी कोई भी क्लिनिकल डाटा मौजूद नहीं है उनके हवाले से, और ना ही उनकी कोई FDA अप्रूवल है कि वो ओज़ेम्पिक या विगोवी और मोंजोरो की तरह उनकी कोई एफिकेसी है। तो वेट मैनेजमेंट के लिए अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो पहले आप क्वालिफाइड फिजिशियन या फार्मासिस्ट से ज़रूर उसको कंसल्ट करें, और उसके लिए वही मेडिसिन यूज़ करें जो FDA अप्रूव्ड है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को दवाइयों के बारे में ऑथेंटिक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और दवाई के बारे में इसी तरह की ऑथेंटिक साइंटिफिक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।